दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपके समक्ष बात करने वाले हैं DLED प्रथम सेमेस्टर मैथमेटिक्स की नेक्स्ट अगली श्रृंखला में। दोस्त आप सभी को पता है हमने मैथ की एक श्रृंखला आपके समक्ष जो है ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आज उसी के क्रम में दूसरा लेक्चर आपके बीच में जा रहा है। एक निवेदन आपसे करना चाहूंगा, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम आपको आज के लेक्चर से रूबरू कराना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हम आप सभी को बताना चाहेंगे, अगर आप DLED प्रथम सेमेस्टर की हैंड रिटन नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो बिल्कुल मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, आप सभी के लिए जितने भी आपके बुकें हैं या जितने भी आपके पाठ्यक्रम बन रहे हैं सभी की हैंड राइटिंग नोट्स उपलब्ध है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मामूली सी शुल्क आपको पेमेंट करना है 299 रुपए का। आप तत्काल प्राइवेट चैनल जो है वो ज्वाइन करिए और वहां से सभी सब्जेक्ट की हैंड रिटन नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको एक एक लेक्चर भी उस पर प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि उस नोट्स के साथ साथ जो चीजें आपको दी जा रही हैं आपको बखूबी समझ में आ जाए। तो चलिए मैथ की अगली श्रृंखला आज आपके समक्ष रखी गई है, डिविजिबिलिटी ऑफ रूल्स मींस विभाज्यता का नियम। आप सभी के समक्ष जो है विभाज्यता का नियम, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, अनुवर्ती एंड पूर्ववर्ती, इसके संदर्भ में आज का चर्चा हमारा इसमें होगा। ठीक है, सबसे पहले आप देख पा रहे हैं लिखा गया है विभाज्यता का नियम। एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप यूपी टेट लेवल तक भी कोचिंग पढ़ने जाते हैं तो आपको इस विभाज्यता के नियम से परिचित होना पड़ेगा। मेरे कहने का सेंस आप समझिएगा, विभाज्यता का नियम आप सभी के लिए जानना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक नंबर का आपके यूपी टेट लेवल में भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। भाग दिया जाता है कि ये संख्या किस संख्या से डिवाइड हो पाएगी। ठीक है, अगर आपको विभाज्यता का नियम नहीं आता है तो जाहिर सी बात है आप पूरा पन्नवा भर जो है भाग करते हैं, उसके बाद कहीं आपका एक नंबर का क्वेश्चन सही हो पाता है। अगर आप पूरा भाग करने लगते हैं तो जाहिर सी बात है 2 क्वेश्चन का समय आपने एक के क्वेश्चन में ले लिया तो कहीं ना कहीं समय का अभाव आपके लिए होने लगता है। इस वजह से आप इस नियम से परिचित होइए मेरे दोस्त। इसमें कुछ ट्रिकी मेथड आप सभी के लिए अपनाए गए हैं, सभी के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। बहरहाल आप इस लेक्चर को अगर देख पा रहे हैं तो या मुझे अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा कि मैथ की श्रृंखला आप लोगों के बीच में जो जा रही है आपको कैसी लग रही है। प्लीज मैं निवेदन आपसे करूंगा, फीडबैक आप अपना अवश्य दीजिएगा। और एक निवेदन मैं और करूंगा, आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका रिस्पांस हमें नहीं मिल पा रहा है। आप वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं। आप कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं, शेयर करने में कुछ नहीं जा रहा है, आप और लोगों तक पहुंचा सकते हैं कि भैया इस चैनल के माध्यम से पर डे आपके लिए क्लासें प्रोवाइड की जा रही हैं। अगर आप DLED कर रहे हैं आप अपने तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप ये सब सारी चीजें करेंगे। बहरहाल चलिए सबसे पहले लिखा गया है विभाज्यता का नियम। हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे 2 से विभाज्यता का नियम। जाहिर सी बात है, अगर कोई संख्या आपसे दी जाती है वो पूछ ली जाती है कि ये संख्या किस संख्या से विभाजित होगी। ठीक है, तो आपको विभाज्यता का नियम अगर आता रहेगा तो फटाक से वो नियम आप फॉलो करेंगे और तत्काल उसके आंसर तक पहुंचेंगे। जैसे कहा जा रहा है, यदि दी गई संख्या के इकाई, ठीक है, यदि दी गई संख्या के इकाई के स्थान पर शून्य या सम संख्या हो तो वे संख्याएं पूर्णतः 2 से विभाजित होंगी। अब एक चीज हमें बताइएगा, इकाई और दहाई से आप बखूबी परिचित होंगे। जैसे आपको दे दिया गया 2325, अगर ये संख्या आपको दे दी गई और आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें इकाई का अंक कौन सा है, ठीक है, इसमें इकाई का अंक कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? आप जाहिर सी बात बताएंगे कि इसमें इकाई का अंक 5 है, दहाई का अंक 2 है, सैकड़े का अंक 3 है और 1000 का अंक 2 है। ठीक है, इस तरह से आप बताएंगे। आप इस चीज से परिचित होइए। ठीक है, यहां कहा जा रहा है कि यदि दी गई संख्या के इकाई के स्थान पर शून्य या सम संख्या हो तो वे संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित होंगे। यहां आपसे जो है जैसे के रूप में कहा जा रहा है 8756, यहां आपके समक्ष जो दिया जा रहा है 8756, ये जो 56 आपका है ये इकाई का अंक है। जाहिर सी बात है, अगर कहा गया इकाई के स्थान पर शून्य या सम संख्या हो और यहां शून्य है, यहां शून्य है, यहां सम संख्या है, यानी अगर कहा जाए ये दोनों संख्याएं जो आपके बीच में दी जा रही हैं यह कहीं ना कहीं 2 से पूर्णतः विभाजित होंगे, क्योंकि इसके स्थान पर 6 है और इसके स्थान पर शून्य है। ठीक है, अगर वही
इसके स्थान पर, शून्य के स्थान पर 5 होता तो जाहिर सी बात है 5 कभी जो है विभाजित नहीं हो सकता है 2 से। ठीक है, इतनी चीजें आप याद रखिए, सिर्फ आप इतना याद रखिए, इकाई के स्थान पर शून्य या सम संख्या होगी तो वो जाहिर सी बात है वो संख्या आपकी 2 से विभाजित होगी। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो। अब इसका मतलब क्या है, जैसे अगर कोई संख्या आपको दी जा रही है, सपोज दैट की बात करें हम 6573 अगर आपके बीच में दिया जा रहा है और आपसे कहा जा रहा है कि यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वे संख्याएं हमारी 3 से विभाजित होंगी। अच्छा, यहां लिखा गया है 6573। अब आपसे कहा जा रहा है ये जो संख्याएं आपके बीच में दी गई हैं इन संख्याओं का योग, यानी इनको जोड़ लीजिए 6 धन 5 धन 7 और धन 3, इन्हें आप जोड़ दीजिए 6 5 11, 11 7 18, 18 3 21। 21 हुआ कि नहीं हुआ? आप कहेंगे 21 हमारा हो गया, 21 में आप 3 से भाग कर दीजिए भैया, ये 3 सते 21, 7 से आपका विभाजित हो जाएगा। यानी अब कहने का हमारा मतलब आप समझ गए होंगे, दी गई संख्या के सभी अंकों को आप जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद आप 3 से विभाजित करिए, अगर वो संख्या पूर्णतः विभाजित हो जा रही है तो वह संख्या आपकी 3 से पूरी तरह से कट जाएगी। ऐसे आप इसे 9 + 8 + 3 और उसके बाद और इसी तरह से आप खुद जोड़ करके आप अपना जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। ज्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, समय आपका नाजायज जाएगा। फिलहाल के लिए आप मतलब समझ लीजिए, बाकी सारी चीजें आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए तीसरा आपसे कहा जा रहा है 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम हमारा कह रहा है कि दहाई व इकाई के अंक के द्वारा बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाए। ठीक है, यहाँ इकाई और दहाई होना चाहिए, बहरहाल आप खुद समझिएगा। आपसे कहा जा रहा है कि दहाई व इकाई के अंकों के द्वारा बनी संख्या, यानी दहाई और इकाई के अंकों के द्वारा जो भी संख्याएं अगर बन रही हैं, ठीक है, अगर वे संख्याएं 4 से विभाजित हो जाएं, ठीक है, दहाई व इकाई, दहाई और इकाई, ठीक है, अगर वो संख्या 4 से विभाजित हो जा रही है लास्ट की 2 डिजिट। ठीक है, आप सिर्फ इतना रखिए, याद रखिए कि लास्ट का 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो जा रहा है तो वो पूरी संख्या हमारी 4 से कट जाएगी। तो यहां देखिए 36 है, 4 9 36, 4 4 16, ये दोनों संख्याएं हमारी 4 से विभाजित होंगी। क्यों? क्योंकि दहाई व इकाई के अंकों के द्वारा जो संख्याएं बनी हैं आपकी वो 4 से विभाजित हो रही हैं। इस वजह से जो संख्या आपकी बन रही है भैया वह 4 से पूरी तरह से कट जाएगी। उम्मीद करते हैं कि बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर इस रूल्स में आपको कहीं समस्या है तो बिल्कुल आप बेधड़क कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर सारी चीजों का पीडीएफ, हमें एक चीज बताइएगा, हमें क्या आपको मैथ का भी नोट्स चाहिए? मैथ का अगर नोट्स आपको चाहिएगा तो भैया बताइएगा। ठीक है, जो उस लायक होता है, जो आपके देने लायक चीजें होती हैं उससे खुद ब खुद हम आपको दे रहे हैं। मैथ की क्या नोट्स आपको दें? मैथ खुद यहाँ, मैथ आपका नोट्स लेने का सब्जेक्ट नहीं है, मैथ आपको समझने का सब्जेक्ट है। आप समझ कर चलिए, नोट्स लेके आप परीक्षा हाल में नहीं जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ आप समझ जाएंगे, अभी हम यही चीजें आपको पीडीएफ दे देते और यह लेक्चर नहीं जाता आपके बीच में तो हमें तो नहीं लगता कि आपको समझ में आ जाता। इस वजह से आप ज्यादातर कोशिश मैथ की समझने का प्रयास करिएगा। नोट्स के लायक जो चीजें होंगी वो खुद ब खुद आपको दी जाएंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए हम आते हैं अपने अगले पर, 5 से विभाज्यता का नियम। इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो। इकाई दहाई आप सभी को पता है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है इकाई के स्थान पर 0 या सम हो, यानी इकाई के स्थान पर चाहे आपका 0 हो जाए चाहे आपका 5 हो जाए, वो संख्या जो आपकी बनेगी वह स्वतः 5 से विभाजित हो जाएगी। देखिए यहाँ 3250 है तो वह इसके इकाई के स्थान पर 0 है और इसके इकाई के स्थान पर 5 है, तो ये जो दोनों संख्याएं आपकी बन रही हैं भैया, यह हमेशा जो है आपके 5 से विभाजित करेंगे। ठीक है, चलिए आगे यहाँ 6 से विभाज्यता का नियम आपके बीच में दिया जा रहा है कि यदि दी गई संख्या 2 या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वो संख्याएं 6 से विभाजित हो जाएंगी। जैसे कोई संख्या अगर आपको दी जा रही है, ठीक है, वह संख्या आप सबसे छोटी संख्या 2 से विभाजित करिए। अगर 2 से विभाजित हो जा रही है और 3 से अगर विभाजित हो जा रही है तो वो संख्या जो आपकी 6 से स्वतः विभाजित हो जाएगी। जैसे 216 आपका दिया गया है, 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। 3 7 21, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 2 1 के 2, 2 8 16। ठीक है, आप 0 बढ़ा लीजिएगा, एक मोटे तौर पर आप समझिएगा, 2 5 10, 2 1 के 2। ये सारी चीजें अगर देखा जाए, हमने कहा 2 और 3 से अगर कोई संख्या पूर्णतः विभाजित हो रही है तो ये संख्याएं भी आपकी 2 से पूरी तरह से कट जाएंगी। इसलिए
अगर 6 से विभाज्यता का नियम, वैसे देखिए विभाज्यता का नियम आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, ऐसे नहीं पूछेगा कि आप 2 से विभाज्यता का नियम लिख दीजिए, ऐसे नहीं पूछता, आपसे इस तरह से पूछेगा, यह संख्या आपको दे देगा, यह संख्या विभाजित होगी, ऑप्शन में दे देगा भैया, ठीक है, ऑप्शन में आपको दे देगा 4 से, 5 से, 6 से, 2 से, ऐसे ऐसे ऑप्शन आपको दे देगा, फटाक से आप फंस जाएंगे। अगर आपको नियम नहीं आता रहेगा तो पहले आप 4 से भाग करेंगे, पहले 5 से भाग करेंगे, उसके बाद 6 से करेंगे, उसके बाद 2 से करेंगे, ऐसे ऐसे करते हुए एक भाग करने में हमें लगता है कि आपका 2 मिनट समय जरूर जाएगा। तो इस वजह से आप इस रूल से परिचित होइए, ठीक है, हमारा कहने का मतलब यह है। चलिए आगे हम बात करते हैं 8 से विभाज्यता का नियम। 7 से विभाज्यता के नियम आप सोच रहे हैं कि मैंने नहीं बताया, हाँ बिल्कुल, मैंने आपके इस बोर्ड पर 7 से विभाज्यता का नियम नहीं लिखा है, लेकिन एक चीज का और विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, 7 से विभाज्यता का नियम न लिखने के पीछे कारण कुछ है। क्यों? क्योंकि उसमें थोड़ा सा वह आपके लिए टेक्निकली था, ठीक है, वह आपके लिए टेक्निकली था, इसलिए हमने 7 से विभाज्यता का नियम नहीं लिखा। 7 से विभाज्यता का नियम कुछ बड़ा ही उल्टा पुल्टा है, ठीक है, उसे ट्रिक के द्वारा बनाया गया है। बहरहाल अगर आप लेना चाहते हैं तो पीडीएफ में हम उसे प्रोवाइड कर देंगे, आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं, अगला आप लोगों के बीच में आ रहा है, हम बात करेंगे अगला आपके समक्ष 8 से विभाज्यता का नियम। देखिए 8 से विभाज्यता का नियम आपका कह रहा है कि यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो जाएं, यानी कहने का मतलब हमारा समझिएगा कि अंतिम 3 अंक इकाई, दहाई, सैकड़े, यानी सैकड़े तक के अंक अगर 8 से हमारे विभाजित हो रहे हैं तो चाहे जितनी बड़ी संख्या आपकी दी जा रही है वह स्वतः 8 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है, आपको कहीं समस्या नहीं होगी। आप 5440 दिया गया है, 8 से आप स्वतः विभाजित कर लीजिए, हो जाएगा। आप 440 को विभाजित करिए, 8 45 हुआ, उसके बाद आपका 4 बचा, फिर 4 को आप 0 से ऐड कर लीजिए, 40 हो गया, 8 45 हो गया। कटा कि नहीं कटा? कहेंगे बिल्कुल कटा, ठीक है। इतनी चीजें आपको समझ में आई कि नहीं? आगे हम बात करते हैं 9 से विभाज्यता का नियम। यदि दी गई सभी संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाए, ठीक है, जो संख्या आपको दी जा रही है अगर उनके सभी अंकों का योग, ठीक है, सभी अंकों का योग 9 से कट रहा है तो वो जो दी गई संख्या है वो 9 से कट जाएगी। कैसे? जैसे 576 दिया गया है ना, 576 अगर बीच में आपके दिया गया है, आप 576 को जोड़ लीजिए, 7 6 13 5, 7 5 12 और 12 6 कितना होगा? 12 6 आपका 18 होगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है 18 9 से विभाजित हो जाएगा। तो सेम वही प्रक्रिया यहाँ भी अपनाई जा रही है। 9 8 16 हो गया, 16 3 19 हो गया, और 19 से 20 और उसके बाद उधर 6 बच गया है ना। तो ये सारी चीजें 9 से आपकी विभाजित हो रही हैं, आप स्वतः विभाजित करके देख सकते हैं। आपसे कहा जा रहा है कि 9837, ठीक है, 9837। देखिए एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, हो सकता है यहाँ अंक को लिखने में गलतियां हो गई हों, लेकिन रूल्स आपके जो लिखे गए हैं वो बिल्कुल फैक्ट लिखे गए हैं। इसमें रूल्स में आपको कहीं जो है त्रुटियां नहीं मिलेगी। 9 से आप काटिएगा, 9 1 के 9 हो गया, ये कट गया, आपका 8 बचा, यहाँ 0 बढ़ाइए, यहाँ 3 बचा, 9 9 81 हो गया, ठीक है, 9 9 आपका 81 हो गया, उसके बाद यहाँ 2 बचा, यहाँ 7 बचा, 9 3 27, ठीक है। कट गया कि नहीं कट गया? हम यही कह रहे हैं कि आप इनको जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद आप 9 से भाग कर दीजिए, जो जोड़ने पर आ रहा है योगफल वो अगर 9 से कट रहा है तो वो दी गई संख्या आपकी 9 से कट जाएगी, कोई समस्या नहीं होगी। आगे हम 10 से, यदि दी गई संख्या के अंत में कोई संख्या अगर दी गई है उसके अंत में या तो 0 हो या अगर उसके अंत में 0 है तो वो 10 से विभाजित हो जाएगी। 10 का रूल सभी को आता है, ठीक है। 11 से हम बात करेंगे, यदि दी गई संख्या सम तथा विषम स्थानों के अंकों का योग, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है कि यदि जो संख्या दी गई है, ठीक है, जैसे जो संख्या आपके बीच में दी गई है उसके सम तथा विषम स्थानों का योग, यानी आप सम संख्या और विषम संख्या के स्थानों का योग आप देख पा रहे हैं कितना होना चाहिए, ठीक है। यानी आपके बीच में जो दी गई है 13,001 जो है 13,61,052, कहा गया 13,61,052, ठीक है। यह सम तथा विषम स्थान, यानी इसमें आप सम तथा विषम स्थान देख पा रहे हैं। सम स्थान कौन सा है, विषम स्थान कौन सा है? देखिए सम स्थान पर कौन है? 0 है, और उसके ये तीसरे स्थान पर है, और उसके बाद ये तीसरे स्थान पर है, ठीक है। 0 हो गया, यानी आप सब कुछ आपके समक्ष दिया जा रहा है सम स्थान पर और विषम स्थान पर, है ना। ये सारी चीजें आप देख पा रहे हैं। नियम आपका कह रहा है
कि यदि दी गई संख्या के सम तथा विषम स्थानों के अंकों का योग या तो सम हो या 11 का गुणज हो, यानी आप समझने का प्रयास करिएगा सम स्थानों पर आपकी संख्या कौन सी है, ठीक है, सम स्थानों पर आपकी संख्या कितनी है और विषम स्थानों पर कितनी है। तो आप कहेंगे हमारी सम स्थानों पर जो संख्या है वो 3 है ना, 3 है, 1 है और 5 है, 3 है, 1 है और 5 है। ध्यान दीजिएगा 3 है, ये सम है 3 और 1 आपका हो गया और 5 हो गया, इन्हें आप जोड़िएगा 3, 1 और 5, ये आपके 9 हो गए, ठीक है, ये 9 हो गया। उसके बाद आप विषम स्थान पर जोड़ लीजिए, ठीक है, विषम स्थानों पर जब आप जोड़ेंगे तो 1 आपका लिखा गया है और 6 लिखा गया है, 0 है और 2 है, 1 है, 6 है, प्लस 0 और प्लस 2 है, आप इनको जोड़ लीजिए, 6 3 9 हो गया है ना, 6 3 9 हो गया। यानी आपसे कहा जा रहा है कि यदि जो है यदि दी गई संख्या के सम तथा विषम स्थानों के अंकों का योग सम हो या 11 का गुणज हो तो वो संख्याएं जो है, अब इनको आप आपस में घटा दीजिए, 0 आ जाएगा, तो जाहिर सी बात है ये संख्याएं आपकी 11 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएंगी, ठीक है। आप इनको याद करे रहिएगा, ये रूल्स आपके लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए आगे हम आपसे बात करते हैं प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, स्थानीय मान और जातीय मान पर। देखिए स्थानीय मान और जातीय मान बिल्कुल अगर देखा जाए तो आपका बड़ा ही आसान चैप्टर है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्थानीय मान और जातीय मान में, हमने आपको पहले भी इकाई और दहाई के अंकों से रूबरू कराया है ना। और स्थानीय मान क्या होता है, जातीय मान क्या होता है। देखिए हम जातीय मान की अगर बात करें आपसे तो जातीय मान आपका स्वयं वही मान होता है जो संख्या दी गई है। जैसे 5 का जातीय मान अगर पूछ लिया जाए तो 5 का जातीय मान तो 5 होगा, और वहीं 7 का जातीय मान पूछ लिया जाए तो 7 ही होगा। लेकिन स्थानीय मान में पहुंचते ही जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। स्थानीय मान जातीय मान अगर कभी भी पूछा जाए तो स्वयं वही संख्या आपकी जातीय मान हो जाती है, उसे भूलिएगा मत, ठीक है। चलिए आगे हम आपसे बात करेंगे जो हमारा चर्चा का विषय सब कुछ है। अगर हम कहें 5321, ठीक है, 5321 का हम स्थानीय मान कैसे निकालेंगे। देखिए 5321 का स्थानीय मान निकालने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप सबसे पहले आप इसके ऊपर लिख लीजिए, अगर आपको तनिक भी नहीं आ रहा है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार आप लिख लीजिए, ठीक है। यह आपका इकाई है, यह आपका दहाई है, यह सैकड़ा है और यह हजार है। तो आप इकाई का स्थान लिखते ही 1 गुणे 1 कर दीजिए, यहाँ 1 आ गया है ना। 1 आया कि नहीं आया, आप कहेंगे बिल्कुल 1 आ गया। उसके बाद आप फटाक से तुरंत आ जाइए 2 पर। जैसे ही आप 2 पर पहुंचते हैं, 2 का मतलब दहाई होता है यानी 10 होता है, 1 का मतलब इकाई का मतलब 1 होता है, दहाई का मतलब 10 होता है, सैकड़े का मतलब 100 होता है, हजार का मतलब 1000 होता है ना। अब आप आ जाइए 2 पर, 2 गुणे आप 10 कर दीजिए, यहाँ आपका कितना हो गया, 20 हो गया। 3 का मतलब हो गया तीसरे स्थान पर है तो 3 गुणे 100 कर दीजिए। यानी एक चीज का ध्यान रखिएगा, इकाई में 1 अंक होगा, दहाई में 2 अंक होगा, सैकड़े में 3 अंक होगा, ठीक है। 3 अंक हुआ कि नहीं हुआ, 1 आप करेंगे, उसके बाद 2 0 आप बढ़ाएंगे, ठीक है। आप इनको जोड़ गुणा कर दीजिए, 300 हो गया, 300 हो गया। चलिए आगे हमारा 5 आता है, 5 गुणे कितना करेंगे, 1 2 3 हो गया, यहाँ आपका 5000 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, ये चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई। हमारा कहने का मतलब यह समझिएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये पहले आप ऊपर लिख लीजिएगा। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आप लिख दीजिए फटाक से, ठीक है। अगर आप यह लिख देते हैं तो समझ में आ जाएगा। इकाई में आप 1 से गुणा करेंगे जैसा कि हमने किया, दहाई में आप 10 से गुणा करेंगे जैसा कि हमने आपके समक्ष किया, सैकड़े में आप 100 से गुणा करेंगे, हमने आपके समक्ष किया, और हजार में आप 3 शून्य से गुणा करेंगे, ठीक है। अब ऐसा मत समझिएगा कि हम एकों को लेकर हमारा तो 4 अंक हो जा रहा है, ना 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 ना, ये गलत कर देंगे, ठीक है। 3 शून्य आपका होना चाहिए। यहाँ दहाई में 1 शून्य है, सैकड़ा में 100 में 2 शून्य है, हजार में 3 शून्य है, शून्य का वैल्यू इसमें बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई, सारी चीजों को हम इरेज करते हुए चल रहे हैं। जो चीजें आप नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम आपसे बात करते हैं। अगला आपके बीच में आ रहा है, ये तो बिल्कुल आसान था, अब थोड़ा सा आपके बीच में आ रहा है 3552, 3452 आ गया। अब इसमें आपसे कहा जा रहा है कि 4 व 2 का स्थानीय मान, 4 व
2 का स्थानीय मान आपको निकालना है ना। ये सीधे तौर पर इस तरह से पूछता है 4 और 2 का स्थानीय मान निकालिए, उसका योग करिए, घटाइए, जोड़िए, इस तरह की बातें आपके परीक्षा में आती हैं। ठीक है, जैसे हम कहें आपसे 4 और 2 का स्थानीय मान, पहले आप 2 का स्थानीय मान निकाल दीजिए, 2 गुण 1 करेंगे बराबर यहाँ 2 हो गया। अब इन 5 का नहीं निकालना है। ठीक है, अगर आपसे डायरेक्टली पूछ रहा है कि इतने इतने का स्थानीय मान निकालिए, तब आप उसी का निकालिएगा, सबका आप मत निकालिएगा, सबका निकालेंगे तो गलत हो जाएगा। अब आप आ जाइए सीधे 4 पर, 4 गुणे कितना करेंगे, 100 सैकड़े के स्थान पर है, सैकड़े के स्थान पर है कि नहीं है, आप कहेंगे है। ठीक है, तो यहाँ आप 100 से गुणा कर दीजिए, 400 आपका हो गया, यही इसका आंसर हो गया। अब इसमें एक तरह के क्वेश्चन और आ सकते हैं आपसे, आप पूछा जा सकता है कि इन दोनों का अंतर क्या होगा, इन दोनों को आप घटा दीजिए, इन दोनों का योग क्या होगा। अगर योग पूछा जा रहा है तो 402 होगा, अब अगर अंतर पूछा जा रहा है तो 398 होगा। इस तरह की बातें आपकी परीक्षा में आ सकती हैं। ठीक है, ये भी आपको समझ में आया। आगे हम आपसे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपके बीच में आ रहा है कि 5638 आ गया। अब कह रहा है कि 5 और 3 का स्थानीय मान, आप 5 का स्थानीय मान निकाल दीजिए और 3 का स्थानीय मान, 3 हो गया, 3 गुणे कितने पर करेंगे, 10 से करेंगे, और 5 का, ये थोड़ा सा और बढ़ाइए, 5 का आप करेंगे 3 जीरो लगाएंगे, यहाँ आपका 30 हो गया और यहाँ आपका 5000 हो गया। इनको आप क्या कह रहा है, मान का अंतर ज्ञात करना है, तो इनको आप घटा दीजिए भैया, 4000 जो है 4970 आपका हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, आप कहेंगे हो जाएगा। अंतर माने घटाना, और जो है अगर अंतर कह रहा है तो घटा दीजिए, जोड़ने के लिए कह रहा है तो जोड़ दीजिए, सारा काम आपका वहीं फिनिश हो जाता है। ठीक है, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, आप फीडबैक अवश्य दीजिएगा। अब इतना ही आपसे नहीं पूछा जाता है। ठीक है, आपसे अभी तक तो जो चीज़ें आपको बताई गई वो आसान थी बिल्कुल भी। ठीक है, अब आपके बीच में आ रहा है, एक आता है दशमलव का स्थानीय मान निकालना। जैसे आपसे कहा जा रहा है, देखिए यहाँ 536.361 का स्थानीय मान आपको ज्ञात करना है। अब स्थानीय मान इसे ज्ञात करने के लिए थोड़ी सी टेक्निक आपकी लगती है। अभी तक आप देख रहे थे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, अभी तक इस तरह आप देख रहे थे, लेकिन अब इसमें रूल्स आपके चेंज हो जाते हैं। ठीक है, रूल्स आपके चेंज कैसे हो जाते हैं, अब यहां से आप इकाई नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, आपका इकाई ए है, दहाई, सैकड़ा। अब दशमलव के आप बाईं तरफ जब आएंगे तो उधर से आप जो दशमलव के जस्ट बगल वाली संख्या होगी वह आपकी इकाई की संख्या होगी, और दशमलव के जस्ट दाहिनी तरफ जो संख्या होगी वह आपकी इकाई वाली संख्या होगी, है ना। दशमलव के जस्ट दाहिनी तरफ वाली संख्या वह आपकी इकाई वाली संख्या होगी। जैसे यहां देखिए, ये इकाई है, दहाई, सैकड़ा है ना। रूल्स यही हमारा कहता है, आप इसे ध्यान रखिएगा, चूंकि परीक्षा में यहीं से क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए यहां आपसे कहा जा रहा है, ये आपका 6 हो गया, 6 गुणे 1 हो गया, यहाँ आपका 3 गुणे 10 हो गया, और यहाँ आपका 5 गुणे आपका 100 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, आप कहेंगे हो गया। अब इधर थोड़ा सा आ जाइए, अब इधर कैसे करेंगे, अब जैसे उधर कर रहे थे ये ऐसे नहीं करना है, जैसे ये हमने कर दिया ऐसे नहीं करना, ये हमको बटे में करना है। ठीक है, चूंकि दशमलव का गुणा, दशमलव का स्थानीय मान है, इसलिए हमें बटे में करना है। जैसे हम कहें अगर आपसे 1 बटे आप कितना करेंगे, ये सैकड़ा है तो आप 100 से यहाँ भाग करेंगे। ठीक है, अब जब 100 से भाग करेंगे भैया तबे तो 1 आएगा, तबे तो 1 आएगा, कहेंगे हाँ। ठीक है, चलिए आगे यहाँ 6 कर दीजिए, ये आपका सैकड़ा है, ये आपका सैकड़ा है, तो यहाँ आप किससे सॉरी हाँ, ये आपका 10 है। ठीक, ये आपका 10 है, और ये आप इसका करेंगे तो 3/1 आप कर देंगे। ठीक है, 3 बटा कितना करेंगे, 3 बटा कितना करेंगे, आप कहेंगे 3 बटा हम यहाँ 10 कर देंगे। चूंकि एक चीज का और ध्यान रखिएगा, 3 बटा 10 करेंगे, ये जो आपकी दशमलव लगता है, यहाँ दशमलव से हमें इकाई अंक जोड़ना घटाना रहता है। ठीक है, इकाई का हमें जस्ट यह जो दशमलव है ये दशमलव इकाई मान लिया जाता है। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये जो 1 के नीचे हमने कितना लिखा है, ये 1 के नीचे जो हमने 100 लिखा भैया, यहाँ आप 1000 कर लीजिए, यहाँ आप 100 कर लीजिए। ठीक है, यही थोड़ी सी गलतियां हुई, बाकी बहरहाल आपकी सब कुछ ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीजें, थोड़ा सा स्ट्रक्चर गलत बना है, स्ट्रक्चर पर आप ध्यान मत दीजिएगा, कंटेंट पर आप ध्यान दीजिए, चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अभी एक क्वेश्चन इस पर और आ रहा है, उसे आप समझने का प्रयास करिए। ठीक है, चलिए आगे आपसे कहा जा रहा है कि 67, ध्यान दीजिएगा, 67.352, 67.352
52 का स्थानीय मान आपको ज्ञात करना है। तो हमने आपसे बताया है कि इकाई दहाई ये तो है ही है फिलहाल, आप सॉरी यहाँ 7 कर दीजिए, यहाँ आप कितना करेंगे, इकाई है, ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 6 गुणे ये आपका 10 हो गया। इतनी चीज़ें अभी तक आपकी क्लियर हुई हैं, यहाँ तक आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं, ये आपका है, ये तो आपका इकाई है, हमने बताया कि आप दशमलव से ही इकाई मान लीजिएगा, है ना। ये आपका दहाई है, दहाई को आप कैसे करेंगे, अगर हम 3 की बात करें तो 3 को आप किस प्रकार से करेंगे, 3 को आप कहीं गलतियां नहीं करेंगे। अभी हमने कहा आपसे अगर ये आपका इकाई है तो ये आपका दहाई होना चाहिए, 3 बटा आपका कितना होना चाहिए, आप कहेंगे 3 बटा हमारा 10 होना चाहिए, ठीक है। अगर 3 बटा 100 होना चाहिए, है ना, 3 बटा कितना होना चाहिए, आप कहेंगे 3 बटा हमारा 100 होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ आपका 100 होना चाहिए, ये आपका कितना है, ये चूंकि इकाई दहाई सैकड़ा हजार हो गया, है ना। ये आपका 5 है तो 5 बटा कितना होना चाहिए, 5 बटा आपका कितना होना चाहिए, जरा सा बताएंगे। एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आपको कहीं दिक्कत लग रही है, कहीं समस्या लग रही है तो बिल्कुल आप बेधड़क कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं, ठीक है। हमेशा आपके लिए कमेंट सेशन खुला है, कहीं आपको समस्या नहीं होगी। 5 बटा आपका कितना होना चाहिए, 3 0 आप कर दीजिए, चूंकि ये तीसरे स्थान पर है। आगे हम आपसे एक और आपके बीच में आ रहा है, यहाँ 2 बटा आप कितना करेंगे, 1 2 3 4 आप कर दीजिए, ठीक है, 4 कर दीजिए, कोई समस्या आपको नहीं उत्पन्न होगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। एक चीज़, अच्छा ये गलत हुआ, यहाँ आप 2 करिए, यहाँ इतना करिए, ठीक, अब जाके आपका सही हुआ। ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ यह दहाई पर है, यह सैकड़े पर है और यह हजार पर है। हजार पर 3 0 और सैकड़े पर 2 और दहाई पर 1 होना चाहिए। इसी तरह से ये आपके दशमलव का जो भी स्थानीय मान होता है सेम निकल जाता है, ठीक है। अभी तक आपको कहीं समस्या है तो बिल्कुल आप मुझे जरूर बताइएगा। थोड़ी सी त्रुटियां जरूर हुई हैं, बहरहाल आप उस त्रुटियों को ध्यान में नहीं देंगे, आपको जो चीजें बताई जा रही हैं फैक्ट, उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए अगला आपके बीच में आ रहा है, देखिए कहा जा रहा है कि 38,795 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। कोई संख्या आपको दी गई है 38,795, 38,795 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या आपको ज्ञात करना है। तो आप सबसे बड़ी संख्या माने सबसे 9 लिख दीजिए पहले, उसके बाद आप 8 लिख दीजिए, 7 लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए, यही आपकी सबसे बड़ी संख्या हो गई। हुई कि नहीं हुई, यही आपकी सबसे बड़ी संख्या माने सबसे पहले बड़ी संख्या, उसके बाद उससे छोटी, उससे बाद उसके छोटी, इसी तरह से लिखते चले जाइए, आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। ये इतनी चीजें आपको आ गई। अब यहाँ एक क्वेश्चन और आपके बीच में आ रहा है, अनुवर्ती और पूर्ववर्ती। हमने आपको बताया था अनुवर्ती और पूर्ववर्ती जब आपको संख्याएं दी जा रही थी तो सारी चीजें हमने आपसे क्लियर करवाया था। अनुवर्ती में आप क्या करते हैं, अनुवर्ती में एक ठो जोड़ देते हैं, पूर्ववर्ती में एक ठो घटा देते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अनुवर्ती का जब भी आप करेंगे तो आप एक ठो सारी चीजें, ये 1 2 3 4 5 9 है, 1 2 3 4 कर दीजिए, यहाँ 8 कर दीजिए, यह आपकी अनुवर्ती है, यह आपकी क्या है, अनुवर्ती संख्या है। और वहीं अगर हम बात करें 1 2 3 4 5, ये आपकी पूर्ववर्ती संख्या है, सॉरी ये आप देख एक चीज ध्यान रखिएगा, अनुवर्ती मतलब होता है, अनुवर्ती में आप 1 जोड़ देंगे, ठीक है, अनुवर्ती में आप 1 जोड़ देंगे, यह आपकी पूर्ववर्ती है ना, यह आपकी पूर्ववर्ती है, पूर्ववर्ती माने पहले की संख्या पूर्ववर्ती है, और यह आपकी अनुवर्ती है, क्या है, यह आपकी अनुवर्ती है। अनुवर्ती में आप 1 जोड़ दीजिए, पूर्ववर्ती में 1 ठो घटा दीजिए। हमने अनुवर्ती में 1 घटा, पूर्ववर्ती में 1 घटा दिया, अनुवर्ती में 1 ठो जोड़ दिया है, ठीक है। ये सारा लेक्चर्स आज का इस वीडियो अगर देखा जाए तो नंबर सिस्टम पर था। उम्मीद करते हैं कि बातें आपको समझ में आई होंगी। इस पर अभी एक वीडियो और हम आपके समक्ष प्रोवाइड करेंगे, जो कि वह भी एक बेहतरीन श्रृंखला ही आपके समक्ष जाएगी, ठीक है। अगर कहीं समस्या है, कहीं दिक्कत आपको हो रही है तो बिल्कुल बेधड़क आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में उस चीज के बारे में सुधार किया जा सके, ठीक है। वीडियो समाप्त करते हैं, थैंक्स, धन्यवाद।